नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काम पिशाच का सोती लड़की पर आना, यह भाग 6 है। चलिए जानते हैं आगे की कहानी के विषय। गुरुजी, मंगेतर का पैर फिसल जाने से उसे सिर पर चोट आई। इस वजह से जब वह चिल्लाया तो लड़की भागकर उसके पास पहुंचती है और देखती है कि उसका मंगेतर बुरी तरह खून में लथपथ है। इस प्रकार उसे देखकर उसे काफी घबराहट होती है। तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है और बहुत जल्दी वहां पर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ भी जाती। एम्बुलेंस में वह अपने मंगेतर के साथ बैठती है और अपनी छोटी बहन को कहती है कि तुम घर पर ही रुको, क्योंकि हॉस्पिटल में तुम आओगी तो परेशान होगी। यह वैसे भी बड़ा अजीब था। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी कम से कम कुछ देर के लिए तो मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं भी जीजू को देखना चाहती हूँ कि वह कैसे हैं। तब लड़की कहती है, पता नहीं इस प्रक्रिया में और हॉस्पिटल जाने वापस आने में कितना समय लगेगा। वहाँ तुम मेरे साथ परेशान होती रहोगी, इसीलिए तुम यहाँ घर में ही रुको और मेरा इंतजार करो। घर में भी तो कोई ना कोई होना चाहिए और पता नहीं वहाँ कितना समय लग जाएगा। इस वजह से तुम वहाँ पर बोर भी होने लगोगी। यह बात अपनी बहन को समझाकर वह उसे घर में ही रुकने को कहती है। इस प्रकार उस लड़की की छोटी बहन घर में ही रुक जाती है। उसकी छोटी बहन उससे 3-4 साल छोटी थी और अभी अभी उसने जवानी में कदम रखा था और बड़ी बहन यह नहीं चाहती थी उसकी बहन के ऊपर इस प्रकार चीजें देखने का प्रभाव पड़े, क्योंकि मंगेतर वास्तव में पूरी तरह से खून में लथपथ था। ज्यादा देर तक देखने से भी मानसिक रूप से स्त्रियां कमजोर महसूस करती हैं। उनका रोना धोना शुरू हो जाता है, इसलिए भी वह नहीं चाहती उसकी छोटी बहन उसके साथ चले। इस बात को अच्छी तरह समझने के कारण ही उसने अपनी बहन को घर में रुकने के लिए कहा था, पर उसे क्या पता था कि आगे क्या घटित होने वाला है। वह अपनी उस बहन को घर पर छोड़कर एम्बुलेंस में अपने होने वाले मंगेतर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और हॉस्पिटल में तुरंत ही उस डॉक्टर और उनके साथी डॉक्टरों की मदद से इनका इलाज शुरू कर देता है। लगभग 6-7 घंटे बीत जाते हैं, तब तक लड़की के मंगेतर को होश भी नहीं आता है। इस बात से यह बहुत परेशान होने लगती है और सोचती है कि मेरा इन्हें अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। अपनी मम्मी को फोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है। उनकी मम्मी भी परेशान हो जाती हैं और वह लड़के के माँ बाप को खबर दे देती हैं। उनके माँ बाप, इस लड़की की माँ, सभी लोग बहुत ही जल्दी फ्लाइट से भारत की ओर आने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें पहुँचने में ज्यादा समय भी नहीं लगना था। इधर छोटी बहन घर में अकेली और वह अपने मोबाइल फोन में कुछ देर मूवी देखने के बाद सोने का निर्णय लेती है। इससे पहले वह अपनी बहन को फोन करती है, उनसे अपने होने वाले जीजा के विषय में चर्चा कर। तब उसकी बड़ी बहन उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही जीजू ठीक हो जाएंगे। तब छोटी बहन फोन करके माँ से पूछती है और उन्हें बताती है कि जीजू को चोट लग गई। यह बात बड़ी बहन ने अपनी माँ को अच्छी तरह समझाई थी कि आप अपनी छोटी बेटी को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि इनका मानसिक स्तर उतना मजबूत नहीं होता है और ज्यादा वह घबरा ना जाए, इसीलिए मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया है। आप भी ज्यादा उससे कुछ मत बताना। तो उसकी माँ ने भी फोन पर इतना ही कहा कि परेशान मत होना, दीदी का ख्याल रखना, उनके लिए खाना वगैरह बना देना और मैं और जीजू के माँ बाप जल्दी ही भारत प्लेन से आ जाएंगे। इसलिए वह पूरी तरह निश्चिंत थी। आखिरी बार उसने अपनी दीदी को कॉल किया। उन्होंने कहा, अब तुम सो जाओ, जब मम्मी आएंगी तब तुम मम्मी को घर पर ही रिसीव करना, तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ हॉस्पिटल में ही खाना मंगवा लिया है। तब वह लड़की कहती है ठीक है और वह सोने के लिए कमरा ढूंढती है। तो उसके मन में
एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं दीदी के ही बिस्तर पर सो जाऊं, क्योंकि उनका बिस्तर काफी बड़ा और सुंदर था। यह करना उसके लिए एक बड़ी गलती साबित होने वाला था। लगभग थोड़ी ही देर बाद वह सो जाती है। इधर यह अपनी मंगेतर के लिए परेशान होती है और लगभग रात के 2 बजे फोन आता है। यह फोन उसकी छोटी बहन का होता है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और रोते हुए कहती है, दीदी, अपने घर में कोई घुस आया है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक काली परछाई को देखा। उसने सोते वक्त मेरा शारीरिक शोषण किया है और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रात को मेरा रेप हो गया। आप जल्दी घर आ जाओ, पुलिस वालों को लेकर आओ, यहाँ कोई घुस आया है। अभी भी मुझे एक काली परछाई आसपास ही मौजूद और महसूस हो रही है। यह सारी बात सुनते ही लड़की का दिमाग ठनक गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सच में यह तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन जब उसने थोड़ा इस बात पर गौर किया तो तुरंत ही उसने अपनी छोटी बहन से पूछा, तुम कहाँ सो रही? और उसने बताया कि वह उनके ही बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। यह सुनते ही लड़की ने अपना सर पकड़ लिया और अघोरी के बताए गए मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। तुरंत ही वहाँ पर काम पिशाच प्रकट हो गया और वह कहने लगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन जिस्म वाली तुम्हारी छोटी बहन, मैंने उसे दिल खोल करके प्यार किया है और मैं यही तुम्हें बताना चाहता था। तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। आज तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम दोनों के उस बिस्तर पर तुमने अपनी बहन को छोड़कर मेरा काम आसान कर दिया। तुम मेरे लिए आज भोग भी छोड़कर नहीं गई, लेकिन उससे भी बेहतरीन तुमने स्वयं अपनी छोटी बहन को वहाँ पर सुला दिया था। तो मुझे आज बहुत आनंद आया। मैंने तुम्हारी बहन को बहुत दिल खोल कर प्यार किया है, पर बेचारी, उसके लिए तो सब कुछ नया था। उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं शायद उसकी जिंदगी का पहला पुरुष, इसीलिए वह डर गई है। उसे बताओ मेरे बारे में और अब मैं जरूर उसे खुश रखूंगा। यह सुनकर इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी नजर में औरत केवल एक खिलौना है। अगर ऐसा है तो निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुमने तो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करना था, लेकिन तुमने ऐसा मेरी बहन के साथ करके मेरा विश्वास तोड़ा है। तब वह कहने लगा, मेरा तो नाम ही काम पिशाच, इसलिए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मैंने तो उसे जवानी का पहला सबक सिखाया है, जो वह किसी न किसी पुरुष के माध्यम से प्राप्त करती। और जहाँ तक तुम बहुत पवित्र होने की बात बताती हो, तो खुद को देख। तुमने क्या कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे जुड़ी रहूंगी। तुमने अपना वादा तोड़ा और अपने मंगेतर के आते ही उसके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करने लगी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुम्हारे मंगेतर का पैर पकड़कर खींच लिया, जिसकी वजह से वह आज हॉस्पिटल में मौजूद। फिर मैंने तुमसे भी बदला लेने का सोचा था कि आज रात तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करूंगा कि तुम मरने की दुआ मांगोगी। लड़की ने यह सब सुना तो कहा, तुम सब पिशाच एक जैसे ही हो। अब तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं आना है। आज ही हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओ और दोबारा कभी मेरी बहन को मत छूना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर वह पिशाच हंसने लगा और कहने लगा, हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि तुम में मुझे वह आनंद अब दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारा मन किसी अन्य पुरुष की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन जिसके मन में कोई नहीं है, उसे प्राप्त करना अब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज से वह मेरी हुई। मैं अब उसे हमेशा अपनी बनाकर रखूंगा और जा रहा हूँ दोबारा, ताकि फिर से बची हुई रात का पूरा आनंद ले सकूं। यह कहकर पिशाच तुरंत ही उस लड़की के घर की तरफ चला गया। सामने उस खूबसूरत कुंवारी लड़की को देखकर
काम पिशाच फिर उसकी ओर लपकने के लिए दौड़ा। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग। तो अगर आपको यह जानकारी और कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।